आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएम स्टडी में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th आर्ट्स यानी पॉलिटिकल साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी क्वेश्चन बैंक 2022 का क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। इससे पहले हमने टोटल 10 क्वेश्चन कर चुके हैं। वो 10 क्वेश्चन यदि आप लोग देखना चाहते हो तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो, वहाँ पर अवेलेबल है। आज हम लोग 11वां नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और ये दूसरा सेशन है पॉलिटिकल साइंस का। साथ ही साथ शाम 6 से 7 बजे के बीच में हिस्ट्री का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी क्वेश्चन बैंक 2022 सेशन का क्वेश्चन हम लोग करवा चुके हैं। आज भी हिस्ट्री का वीडियो आने वाला है, तो आप लोग उस सेशन को भी जरूर देखिएगा, ठीक है। और जो भी नए व्यूअर है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी नहीं पढ़ोगे तो फिर बाद में पछताओगे कि काश पढ़े रहते तो एग्जाम मेरा अच्छा गुजरता। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन से, ठीक है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब नहीं देते हो, वीडियो देखते हो, कमेंट बॉक्स में जवाब भी दिया कीजिए। चलिए हम लोग यहाँ पर 11वां नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सोवियत संघ के विघटन के बाद कौन सा देश एक महाशक्ति के रूप में उभरा? यानी जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो उस समय दूसरा कौन सा देश था जो एक महाशक्ति के रूप में उभरा? पहला ऑप्शन संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा है जर्मनी, तीसरा है ब्रिटेन, चौथा है फ्रांस। तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आपका टाइमर यहाँ पर स्टार्ट कर दिया जा रहा है। चलिए आपका टाइम यहाँ पर समाप्त हो चुका है। हम लोग जानते हैं कि दो ही देश महाशक्ति देश कहलाती थी, एक सोवियत संघ और दूसरा था संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका विघटन के बाद हमारा एक ही ना बचा, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका। आगे हम लोग बढ़ते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? बोरिस येल्तसिन, दूसरा आपका खुश्चेव, तीसरा मिखाइल गोर्बाचेव, चौथा आपका ब्रेजनेव। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है। टाइम के अनुसार आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। चलिए आपका टाइम यहाँ पर समाप्त हो चुका है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है आपका तीसरा नंबर यानी मिखाइल गोर्बाचेव। यही सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे। आगे हम लोग बढ़ते हैं 13वां नंबर क्वेश्चन। 13वां नंबर क्वेश्चन क्या है? सितंबर 2001 में किस आतंकी संगठन ने अमेरिका पर हमला किया था? पहला ऑप्शन है ISIS, दूसरा ऑप्शन है अल-कायदा, तीसरा आपका हिजबुल मुजाहिदीन या फिर चौथा इनमें से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जरूर जानते होंगे, ठीक है। तो चलिए उसका उत्तर दीजिए कमेंट बॉक्स में। चलिए आपका टाइम समाप्त हो चुका है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर दूसरा यानी अल-कायदा। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? कुवैत पर किस देश ने कब्जा कर लिया था? पहला आपका ऑप्शन ईरान, दूसरा इराक, तीसरा पाकिस्तान, चौथा अफगानिस्तान। चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? कुवैत पर किस देश ने कब्जा कर लिया था? चलिए आपका समय समाप्त हो चुका है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है आपका दूसरा यानी इराक ने कुवैत पर कब्जा कर लिया था। आगे हम लोग बढ़ते हैं 15वां नंबर क्वेश्चन। क्या है 15वां नंबर क्वेश्चन? भारत ने कब अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम में कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की संभावना बढ़ जाती है। तो बताइए 2005 में, 1976 में, 1950 में या फिर 1974 में? जरूर दीजिएगा कमेंट में जवाब, इससे फ़ायदा आपको ही होगा, ठीक है। वीडियो को कॉमेडी वीडियो के जैसा देख कर चले नहीं जाना है, आपको कमेंट में जवाब देना है, ठीक है। चलिए आपका समय यहाँ पर समाप्त हो चुका है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है आपका 1974 में, ठीक है। आगे हम लोग 16वां नंबर क्वेश्चन में जाते हैं। 16वां नंबर क्वेश्चन क्या है? ध्यान से देखिए। सद्दाम हुसैन निम्नलिखित में से किस देश का शासक था? ऑप्शन है इराक, ऑप्शन बी अफगानिस्तान, ऑप्शन सी ईरान, ऑप्शन डी कुवैत। तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर कौन सा ऑप्शन होगा? जल्दी से बताइए, आपका टाइम यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। चलिए आपका समय समाप्त हो चुका है। इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी इराक। आगे हम लोग 17वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका, विश्व को इंटरनेट की सुविधा किस देश की देन है? और मैं उस देश का बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूं कि आज स्कूल का स्थिति इतना ख़राब है कि स्कूल में ना टीचर अवेलेबल है, ना टीचर स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं। इसके लिए स्टूडेंट क्या कर रहे हैं? इस इंटरनेट का उपयोग करके पढ़ाई को अपना कंटिन्यू कर रहे हैं। नहीं तो स्टूडेंट को अगर इंटरनेट नहीं मिलता तो पता नहीं क्या होता। इसीलिए उस देश का बहुत ही धन्यवाद जिन्होंने विश्व में इंटरनेट की सुविधा दी है। चलिए आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन है भारत, दूसरा अमेरिका, तीसरा चीन या फिर जापान। चलिए आपका समय समाप्त हो चुका है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर दूसरा यानी अमेरिका। अमेरिका एक ऐसा देश है जिन्होंने विश्व को इंटरनेट की सुविधा दी है। धन्यवाद अमेरिका। आगे हम लोग बढ़ते हैं 18वां नंबर क्वेश्चन। तो ध्यान से देखिए 18वां नंबर क्वेश्चन क्या है? विश्व का कौन राष्ट्र अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा रक्षा अनुसंधान और विकास के मद में खर्चा करता है? पहला आपका ब्रिटेन, भारत, दूसरा चीन, तीसरा अमेरिका। तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 18 का।
तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी अमेरिका। चलिए आगे हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे प्रश्न 19वां नंबर है, निम्न में कौन देश सोवियत संघ के गणराज्य थे? पहला यहाँ पर यूक्रेन, दूसरा आपका बेलारूस, तीसरा आपका तुर्कमेनिस्तान या चौथा इनमें से सभी। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर ये चौथा वाला पॉइंट आपको दिखे तो आप आंसर हमेशा उसी को मारिएगा। एग्जाम में 20% चांस होता है सही होने का और 10% चांस होता है गलत होने का। ये हम लोग का एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के तहत हम आपको बता रहे हैं। फिलहाल आप इसका कमेंट में जवाब दीजिए। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी इनमें से सभी। आगे हम लोग 20वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 20वां नंबर क्वेश्चन क्या है, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? यूरोपीय संघ की स्थापना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए 1968 में, 1957 में, 1992 में या फिर 1967 में? जल्दी से कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का जवाब दीजिए। चलिए आपका समय यहाँ पर समाप्त हो चुका है। इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है आपका 1992 ईस्वी में किया गया था। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको बेटर लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करूँ तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आपको वीडियो मिस ना हो। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।